वेलकम बैक टू मेडिको अपडेट चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसी वीडियो पे जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहती है किसी के लिए भी जो नया स्टोर ओपन करना चाहता है, मेडिकल शॉप ओपन करना चाहता है बिजनेस पर्पस के लिए। उसमें कौन कौन सी जो इम्पॉर्टेंट मेडिसिन्स हैं, कौन कौन सी मेडिसिन जो उसके क्लिनिक पे होनी चाहिए, उसके मेडिकल स्टोर पे होनी चाहिए, वो पूरी लिस्ट डिटेल से बात करेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको फ्यूचर में भी अपडेट्स मिलती रहें। इस वीडियो में आप पूरी डिटेल से देख सकते हैं कौन कौन सी मेडिसिन अवेलेबल होनी चाहिए। आप वीडियो आखिर तक देखिए ताकि आपको पता लग सके कि कौन सी मेडिसिन जो है वो इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। सबसे पहले अगर बात करते हैं पेन किलर्स टेबलेट की, तो ये सिंगल फॉर्म में भी रहती है और जिसमें कम्बिनेशन भी रहता है मेडिसिन का, वो हम देखते हैं। सबसे पहले अगर टेबलेट पैरास्टामोल है 500 mg भी रहती है और 650 mg भी मार्केट में जो है अवेलेबल रहती है डोलो फार्म में और क्रोसिन पैरासिप, ये डिफरेंट ब्रांड नेम से अवेलेबल हो सकती है। लेकिन जो मेन कम्बिनेशन है वो पैरास्टामोल का है, वो भी आप अपनी क्लिनिक पे रख सकते हैं। बुखार दर्द के लिए इसको ले सकते हैं। इसके अलावा आइबुप्रोफिन पैरास्टामोल टेबलेट होनी चाहिए, डाइक्लोफिनेक पैरास्टामोल टेबलेट, एसिक्लोफिनेक पैरास्टामोल टेबलेट, आइबुप्रोफिन 200 mg और 400 mg में ये अवेलेबल रहती है। इसके अलावा डाइक्लोफिनेक 100 mg और 50 mg टेबलेट जो है वो भी अवेलेबल रहती है। ट्रामाडोल पैरास्टामोल, इसके अलावा ट्रामाडोल कैप्सूल्स 50-100 mg, इसके अलावा डाइक्लोफिनेक पैरास्टामोल और क्लोरजोएक्साजोन जो है टेबलेट वो भी मार्केट में। इसके अलावा आइबुप्रोफिन पैरास्टामोल क्लोरजोएक्साजोन टेबलेट ये भी रहती है। डिक्लोफिनेक पीस पैरास्टामोल और सीशोपेप्टिडेस, एसिक्लोफिनेक पैरास्टामोल और सीशोपेप्टिडेस कम्बिनेशन की भी मार्केट में अवेलेबल टेबलेट रहती है। इसके अलावा सीशोपेप्टिडेस 10 mg ये जो है ये टेबलेट भी मार्केट में अवेलेबल रहती है और ये क्लिनिक पे भी आप अपनी स्टोर पे रख सकते हैं। इसके अलावा जो है एंटीबायोटिक मेडिसिन्स जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, वो होनी चाहिए। इसमें सिफिक्जीम 100 और 200 mg टेबलेट रहती है। एजिथ्रोमाइसिन 250 mg 500 mg टेबलेट वो भी होनी चाहिए। एमैक्सोसिलिन 500 कैप्सूल जो है mg कैप्सूल वो भी जो है इंपॉर्टेंट रहता है। ये एंटीबायोटिक मेडिसिन हैं। इसके अलावा अमोक्सिसिलिन, क्लेवेनिक एसिड कैप्सूल, ओफ्लॉक्सोसिन और निडाजोल टेबलेट, नॉरफ्लॉक्स 400 mg टेबलेट, मेट्रोनिडाजोल 400 mg टेबलेट, सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 mg टेबलेट और इसके अलावा लीवोफ्लॉक्सासिन टेबलेट जो है वो भी होनी चाहिए। वेरियस एंटीबायोटिक्स हैं और इनका डिफरेंट जो है वो फंक्शन रहता है। एंटीबायोटिक मेडिसिन्स भी हो चुकी हैं। इसके अलावा एंटी एलर्जिक मेडिसिन्स भी होनी चाहिए जो कि ज़ुकाम, स्नीजिंग वगैरह में जो है अगर किसी को एलर्जी होगी है बॉडी में तो उसमें भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहती है। जैसे कि सिट्राजिन 10 mg टेबलेट, लीवोसिट्राजिन 5 mg टेबलेट, हाइड्रोक्सीजाइन 25 mg टेबलेट, डेक्सामीथासोन 0.5 mg टेबलेट, बीटामीथासोन 0.5 mg टेबलेट, प्रेडिसिलोन 10 mg टेबलेट, एविल 25 और 50 mg टेबलेट दो फॉर्म्स में रहती है। इसके अलावा फिनाइल एफ्राइन, क्लोरोफिड्रामाइन और पीसीएम टेबलेट जैसे कि चेस्ट एंड कोल्ड सीनारेस्ट जो है उस वो कम्बिनेशन भी होना चाहिए जो कि बुखार ज़ुकाम खांसी पे जो है वो अफेक्ट कर सके। इसके अलावा गैस्ट्रिक रिलेटेड जो इश्यूज़ होते हैं, पेशेंट्स को गैस बन जाती है, उल्टी होती है, तो उसमें भी आप कौन कौन सी जो है मेडिसिन्स जो हैं कैप्सूल जो है वो टेबलेट ले सकते हैं। जैसे कि रैंटिडीन 150 mg भी होती है और 300 mg भी होती है। इसका जो ब्रांड नेम है वो एसिलॉक से ये फेमस रहती है। इसके अलावा ओमिप्राजोल 10, 20, 40 mg कैप्सूल रहता है, ये मार्केट में ओसिड नाम से भी इसका जो ब्रांड नेम है। इसके अलावा पेंटॉप 40 mg टेबलेट, ये पेंटोसिड या पेंटोसेक और भी काफ़ी ब्रांड नेम से मार्केट में अवेलेबल रहता है। रेबिप्राजोल 20 mg टेबलेट, इसोमपेराजोल 20-40 mg टेबलेट। इसके अलावा कंबाइन फार्म में जो रहता है वो पेंटॉप प्लस डोमपेरिडोन कैप्सूल यानी कि पेंटॉप DSR। इसके अलावा ओमिप्राजोल डोमपेरिडोन कैप्सूल जो है वो कंबाइन फार्म में भी ले सकते हैं आप। इसके अलावा रैंटिडीन और ऑन्डिनसेट्रॉन जो है इनका कम्बिनेशन भी ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ सिरप्स भी होते हैं जैसे कि डाइजीन, डाइवोल, म्यूकेन जेल, वो भी इनके साथ आप जो है वो गैस्ट्रिक रिलेटेड इशू अगर किसी को है तो वो आप दे भी सकते हैं और अपनी क्लिनिक पे रख सकते हैं। एंटीस्पाज़मोटिक टेबलेट्स जो हैं वो भी आपके क्लिनिक पे होने चाहिए, मेडिकल स्टोर पे होने चाहिए, जैसे जो कि
पेट दर्द वगैरह में काम आता है, जैसे कि डाईसाइक्लोमाइन 10 mg टेबलेट। इसके अलावा डाईसाइक्लोमाइन प्लस PCM टेबलेट जो है इसका कम्बिनेशन रहता है। इसके अलावा मेफनेमिक एसिड 250 mg टेबलेट यानी कि मेफ्टाल स्पास। उसके बाद ड्रोट्रावराइन जो है 40 mg टेबलेट। इसके अलावा ड्रोट्रावराइन प्लस मेफनेमिक एसिड यानी कि ड्रोटीन M जो है टेबलेट जो ब्रांड नेम से अवेलेबल रहती है वो भी होनी चाहिए, ताकि आपके अगर किसी पेशेंट को पेट दर्द की प्रॉब्लम है तो वो इससे इन मेडिसिन को लेके ठीक हो सके। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो एंटी एमेटिक ड्रग्स, यानी कि अगर आपको उल्टी वगैरह की प्रॉब्लम हो रही है तो उसमें कौन कौन सी मेडिसिन जो हैं वो अवेलेबल होनी चाहिए स्टोर के ऊपर। डोमपेरिडोन 10 mg टेबलेट होनी चाहिए। इसके अलावा ऑन्डिनसेट्रॉन 4 mg 4 या 8 mg टेबलेट्स ये होती हैं, जो एमसेट ब्रांड नेम से भी अवेलेबल रहती है। इसके अलावा मीटोक्लोप्रोमाइड 10 mg टेबलेट, प्रोमिथाजाइन टेबलेट 10-25 mg, ये दो फॉर्म्स में अवेलेबल रहती हैं। ये भी जो है इम्पॉर्टेंट जो है होनी चाहिए किसी भी पेशेंट को अगर ये एंटी वॉमिटिंग की प्रॉब्लम हो रही है। इसके अलावा किसी को चक्कर आ रही है यानी कि एंटी वर्टिगो मेडिसिन्स भी जो है वो आपके पास होनी चाहिए, जिसमें स्टेमटिल MD टेबलेट होनी चाहिए। इसके अलावा बीटा हिस्टाइन 8 mg और 16 mg टेबलेट जो है वो भी अवेलेबल रहना चाहिए। इसके अलावा सिनरजाइन टेबलेट जो है 25 mg, ये भी एंटी वर्टिगो मेडिसिन है, यानी कि किसी को चक्कर आ रहे हैं तो उसको आप ये दे सकते हैं। जो नेक्स्ट है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, लूज़ मोशंस के लिए कौन कौन सी मेडिसिन जो है, जो ऐसे तो काफ़ी मेडिसिन्स होती हैं लेकिन जो इंपॉर्टेंट मेडिसिन्स हैं जो होनी चाहिए उसमें लोप्रामाइड 2 mg टैबलेट जो है ये होनी चाहिए। इसके अलावा नॉरफ्लक्स ट्रिनिडाज़ोल यानी कि नॉर TZ या नॉरफ्लॉक्सासिन TZ जो है टेबलेट, ये भी होनी चाहिए। इसके अलावा टिनिडाज़ोल सिप्रोफ्लॉक्सासिन टेबलेट जो है ये भी अवेलेबल होनी चाहिए। इसके अलावा नैलिडिक्स 500 mg टेबलेट। इसके अलावा आपके पास प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक सैशेट्स भी होने चाहिए। लैक्टिक एसिड बेसिलस की टैबलेट्स भी आप इसके साथ रख सकते हो। ये जो है एंटीडायरियल लूज़ मोशन के लिए जो मेडिसिन जो है अवेलेबल होनी चाहिए। तो ये लिस्ट आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। कुछ और मेडिसिन जैसे कि स्लीप के लिए मेडिसिन, किसी को नींद नहीं आ रही है तो अल्प्राजोलम टेबलेट 0.25 या 0.5 mg होनी चाहिए। इसके अलावा ये जो मेडिसिन्स होती हैं ये अगर आपके डॉक्टर्स जो हैं एडवाइस करते हैं, प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिसिन है तो आप ऐसे किसी को दे भी नहीं सकते हैं, और ये जो है डॉक्टर की सलाह के बगैर देनी भी नहीं चाहिए। इसके अलावा लैक्सेटिव मेडिसिन यानी कि जो कॉन्स्टिपेशन के लिए, अगर किसी को कब्ज़ हो चुकी है तो उसमें कौन कौन सी मेडिसिन्स हैं, इसके अलावा बेसाकोडिल टेबलेट जो है वो होनी चाहिए। इसके अलावा लिक्विड पैराफिन जो है सिरप होना चाहिए, लैक्टोलोज सिरप होना चाहिए, इस्फागोल जो है ग्रैन्यूल्स। इसके अलावा सोडियम पिकोसल्फेट। इसके अलावा एनिमा के किट्स भी जो होते हैं, अगर स्वेयर कॉन्स्टिपेशन है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कैस्टर ऑयल भी जो है वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कफ़ सिरप्स जो है, ड्राई कफ़ और वेट कफ़ के लिए डिफरेंट सिरप्स होते हैं, डिफरेंट ब्रांड नेम से होते हैं, लेकिन उनमें कुछ साल्ट्स जो हैं वो मेडिसिन जो होती हैं वो इंपॉर्टेंट, जैसे कि क्लोरफिनरामाइन मैलेट, ये जो कि ड्राई कफ़ में हेल्पफुल रहती है। इसके अलावा डेक्स्ट्रोमिटोरफेन जो है ये भी ड्राई कफ़ के लिए। एम्ब्रोक्सोल और ट्रिबुटालाइन सिरप जो है ये वेट कफ़ के लिए यानी बलगम वाली खांसी के लिए अच्छा रहता है। मेंथोल ये भी बलगम वाली। सोडियम साइट्रेट, सालबुटामोल अगर किसी को खांसी के साथ सांस भी चढ़ रही है तो, या कि अस्थमा पेशेंट को, उसके लिए भी ये हेल्पफुल रहता है। ये कुछ कफ सिरप्स हैं जो कि जिनके साल्ट्स बताएं, इसका जो ब्रांड नेम है वो कुछ भी हो सकता है। कफ सिरप्स के अलावा वाइटामिन्स, मिनरल्स और सप्लीमेंट्स जो हैं वो भी होने चाहिए, जैसे कि प्रोटीन सप्लीमेंट्स जो कि होने चाहिए, जिसमें प्रोटीन नेक्स्ट जो है वो एक ब्रांड नेम है। इसके अलावा एनाबॉलिक ड्रग्स जैसे कि नेंड्रालोन, डेकोनेट, ये जो है ये मेडिसिन्स भी होनी चाहिए। कैल्शियम सप्लीमेंट्स इसमें काफ़ी हो सकते हैं, विटामिन D3, कैल्शियम, उसमें ऑस्टियो कैल्शियम की टेबलेट है। इसके अलावा मल्टीविटामिन सिरप A to Z सिरप, डेक्सा, ऑरेंज प्लस सिरप्स, ये इसके अलावा जिंक की टेबलेट्स होनी चाहिए, जिंकोलैक जैसे कि। इसके अलावा कैक्टोजाइम एंजाइम्स वगैरह भी होने चाहिए। आयरन और फोलिक एसिड की जो
है टेबलेट्स, ये भी मल्टीविटामिन्स वगैरह जो है ये भी आपके पास होने चाहिए, ताकि पेशेंट अगर आए तो आप उसको प्रोवाइड कर सकें। विटामिन्स मिनरल्स के अलावा आपके पास क्रीम्स और ऑइंटमेंट्स होनी चाहिए, जैसे कि पोविडोन आयोडीन आयोडीन ऑइंटमेंट, जैसे कि सिप्लाडीन ऑइंटमेंट। इसके अलावा जो है बीएनसी कॉस्फेट जीएम, जिसमें साल्ट्स होते हैं, बीटामिथाजोन, नियोमाइसिन, क्लोट्रिमाजोल। इसके अलावा फंगल ऑइंटमेंट जैसे कि कीटाकोनाजोल ऑइंटमेंट होनी चाहिए। सिल्वर सल्फर डायाजाइन क्रीम जो कि जैसे कि बर्न हील वगैरह वो होनी चाहिए। म्यूप्रोसिन ऑइंटमेंट, इसके बाद हाइड्रोकॉट एंटी एलर्जिक वगैरह जो स्टीरॉयड ऑइंटमेंट्स होनी चाहिए। इसके बाद सैलिसाइक्लिक और बेंजोइक एसिड, जैसे कि आप इनको एक्नी वगैरह जो है उसके लिए अगर कोई क्रीम है वो भी होनी चाहिए। बेंजाइल पर ऑक्साइड, इसके अलावा कैलामाइन लोशंस होने चाहिए। क्लिंडामाइसिन एक्नी के लिए ऑइंटमेंट ये होनी चाहिए। बेंजाइल बेंजोएट, इसके अलावा स्कैबीज़ के लिए ऑइंटमेंट होनी चाहिए। मीज़ल्स के लिए, इसके अलावा जो है जो बाकी जो अर्टिकेरिया है, हाइव्स वगैरह, उसके लिए भी आप जो है वो ऑइंटमेंट जो है क्रीम रख सकते हैं। ये कुछ मैंने इंपॉर्टेंट जो है ऑइंटमेंट आपको बता दिए। इसके अलावा आई, एयर, नोज़ और माउथ के लिए ड्रॉप्स भी होने चाहिए, जैसे कि आइज़ में इन्फेक्शन है या कान में वैक्स है, इन्फेक्शन है, नोज़ अगर बंद है, माउथ ड्रॉप्स होने चाहिए, जिसमें जैसे कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो है ड्रॉप्स होते हैं आई एयर्स के लिए। इसके अलावा जेंटामाइसिन ड्रॉप्स होने चाहिए। इसके बाद क्लियर वैक्स आई एयर ड्रॉप्स, जो कि अगर कान में मैल वगैरह है तो उसके लिए भी ड्रॉप्स जो हैं वो आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। इसके अलावा ओट्रिविन नेज़ल ड्रॉप्स, जैसे कि नेज़ल ड्रॉप्स होने चाहिए। इसके अलावा ओट्रिविन के अलावा भी काफ़ी ड्रॉप्स होते हैं जो कि अगर नाक बंद हो तो उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। इसके अलावा बीटाडीन माउथ वाश, अगर मुंह में कुछ आपको इन्फेक्शन है तो उसमें भी ये इसको ले सकते हैं। इसके अलावा राहिन नेज़ल ड्रॉप्स, जो कि बच्चों के लिए अच्छा रहता है अगर ना उनको कंजेशन हो चुकी है। इसके अलावा बेटनासोल आई ड्रॉप्स, जो कि एलर्जिक ड्रॉप्स हैं, ये भी होने चाहिए, जो कि आपकी क्लिनिक पे अवेलेबल होंगे तो पेशेंट जो है वो ईज़िली ले सकता है। इसके अलावा और भी काफ़ी ड्रॉप्स हैं, ये जो इम्पोर्टेंट है, जो हिंट के लिए एक क्लिनिक जो सेटअप करना चाहता है उसके लिए ये काफ़ी है। अब बात करते हैं जो मेडिसिन्स का फीमेल्स के लिए जो है अवेलेबल, जैसे कि नॉर इथिस्टीरोन 5 mg टेबलेट, जो कि अगर पीरियड्स में कोई दिक्कत है, इरेगुलर ब्लीडिंग है, दर्द है, तो उसमें फ़ीमेल जो हैं वो ले सकती है। इसके अलावा माला एन और माला डी टेबलेट्स जो हैं, कंट्रासेप्टिव्स टेबलेट्स जो हैं, डिवाइस वगैरह वो भी होने चाहिए। इसके अलावा ओवरऑल टेबलेट, ट्रांजेनिक एसिड और इथामसाइलेट टेबलेट जो है, ये अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है फ़ीमेल को तो उसमें भी इनको दिया जा सकता है। इसके अलावा क्लोट्रिमाजोल वेजाइनल सपोजिटरीज, जो कि अगर वाइट डिस्चार्ज वगैरह हो रहा है तो उसमें भी ये ले सकते हैं। इसके अलावा फ्लोकोनाजोल ट्रेबल फंगल इन्फेक्शन के लिए, ये फ़ीमेल को अगर होता है तो उसके लिए ये कुछ मेडिसिन हैं जो आप रख सकते हैं। इसके अलावा कुछ जनरल प्रोडक्ट्स होते हैं जिसको ओटीसी कहते हैं, ओवर द काउंटर, यानी कि जिनके लिए प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर की रिक्वायर्ड नहीं होती हैं, तो जो है फार्मासिस्ट या कोई भी वो इससे पैसे भी कमा सकता है, क्योंकि डॉक्टर के बगैर भी ये दे सकते, जैसे विक्स विक्स वेपोरैब इनहेलर, झंडू बाम, इनोसैशर, सैनिटरी पैड, कॉन्डम्स, सिल्डेनाफिल टेबलेट्स, मिल्क बॉटल्स, प्रोटीन पाउडर, क्रीप बैंडेजेस, कॉटन बैंडेज, सेरिलैक, और ये कुछ जो हैं। इसके अलावा और भी अगर कुछ हैं तो वो भी आप इनमें ऐड कर सकते हो, ताकि डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की भी ज़रूरत नहीं है और आप फ्रीली इनको सोल्ड आउट कर सकते हैं, और इससे आप फ़ायदा भी उठा सकते हैं। काफ़ी वीडियो अगर आपको ये अच्छी लगी है, वीडियो भी लंबी हो चुकी है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर और भी कोई आप टॉपिक जो है वो जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ताकि आगे भी वीडियो हम बना सकें। वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि आपको फ्यूचर में भी अपडेट मिलती रहे।